हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल. इट इज़ फ्रॉम योर बुक विस्टास बुक से है आपका ये चैप्टर. इट इज़ रिटन बाय जैक फिनी ने इसको लिखा है. और पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक इसका समरी की फॉर्म में जरा सा बताना चाहती हूँ. और वो ये है कि जो ये पूरा चैप्टर है, इट इज़ ऑल अबाउट अ मैन हु इज़ ऑफ 31 ईयर्स एंड नेम्ड एज चार्ली. And this story express his tendency about the world, that how he want to escape from this world that is full of worries, stress, etc. And this story is also a interconnection between the narrator's harsh reality and his fantasy. यानी कि ये जो चैप्टर है नरेटर की हार्श रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता है उससे और उसकी कल्पनाओं दोनों का ही कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है दोनों ही चीज़ें. और ये जो थर्ड लेवल है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का जो टाइटल दिया हुआ है थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल कुछ अलग से चीज़ नहीं है. ये थर्ड लेवल सिर्फ क्या है, दिस इज़ अ वे टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की, संसार की रियलिटीज़ से अपने आप को बचाने का एक तरीका है. किसका? चार्ली, जो कि नरेटर है इस चैप्टर का. चलिए शुरुआत करते हैं. तो वो क्या करता है, इन सारी चिंताओं से, डर से, युद्ध की वजह से और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्या करता है राइटर, वो एक अपनी फैंटेसीज में खो जाता है. और फैंटेसीज में खोने के बाद, अपनी कल्पनाओं में खोने के बाद वो थर्ड लेवल जैसा एक नया लेवल क्रिएट कर लेता है. और आगे देखते हैं नरेटर के साथ में क्या होता है. सो लेट्स मूव फर्दर. हियर इट इज. हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया है जिसपे दूसरे लोगों को विश्वास ना हो? तो आगे देखते हैं राइटर और आगे क्या लिखते हैं. यस, द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क and New Haven and Hartford railroads will swear on the stack of timetable that there are only two. There are only two means there are only two levels. एंड वेयर आर दीज टू लेवल्स? तो पहले तो जो राइटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल और जो न्यूयॉर्क है वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए भी बोलता है, न्यू हेवन के लिए और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन सब के लिए बोलता है कि दे विल स्वेयर, वो कसम खा लेंगे इस चीज़ पे कि यहाँ पे स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रख के वो कसम खा लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही लेवल हैं. बट आई से देयर आर थ्री. लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे थ्री है. ये जो आई है ये किसके लिए यूज हो रहा है? नरेटर चार्ली के लिए. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ किस पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आगे ये जो चार्ली है ये बोलता है कि यस, मैंने क्या है ऑब्वियस स्टेप्स लिए हैं, वहाँ पे मैं गया हुआ हूँ. एंड आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने इस चीज़ के बारे में मेरे एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी बात की है. आगे देखते हैं. अमंग अदर्स यानी कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक मेरा जो फ्रेंड है वो साइकेट्रिस्ट है. यानी कि साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो कि मेंटली डिजीज़ को, मेंटल डिसऑर्डर्स को चेक करते हैं. तो मैंने उसके पास उससे जाके बात की. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैंने उसको बताया था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या है? थर्ड लेवल है. उसके बाद उसने क्या किया? एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और उसने मुझे कहा कि ये क्या है? वेकिंग ड्रीम है जिसकी फुलफिलमेंट के कोई सपने तुम देखते हो, बस और कुछ नहीं है. यानी कि जागृत सपने, वेकिंग ड्रीम क्या होते हैं? यानी कि इंसान जगा हुआ है, नींदों में नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छा करता है कि उसकी वो जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाएं. सो ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. और मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने ये भी कहा कि मैं खुश नहीं था. और इसकी वजह से क्या हुआ? दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. इसकी वजह से मेरी जो वाइफ थी वो एक तरीके से पागल हो गई. बट ही एक्सक्लेम्ड दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. लेकिन बाद में फिर उसने एक्सप्लेन किया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, वरी, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और इन्हीं से ही मैं बचना चाहता हूँ. वेल, हु डजेंट? भला कौन नहीं चाहेगा? एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप. उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो ये कहता है कि हर कोई इस इनसिक्योरिटी से, फियर, वॉर और स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से हर कोई बचना चाहता है. बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. उसके जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है? सैम है. ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सैम इज हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. तो जब वो आगे बोलता है उसको और कहता है कि
बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो कभी किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी थर्ड लेवल पे नहीं जाते हैं। हालांकि हर इंसान बचना चाहता है इस संसार की, मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी से, स्ट्रेस से, वरीज से, सारी चीज़ों से, लेकिन तुम्हारी तरह हर कोई थर्ड लेवल पे तो नहीं चला जाता। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, उसने कहा। फिर बाद में मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने कहा कि यही रीज़न है, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात पे मेरे सारे फ्रेंड्स भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ, मैं थर्ड लेवल पे गया था, और मेरे जाने का रीज़न सिर्फ मेरी फैंटेसीज थी और मेरा फियर ऑफ इनसिक्योरिटीज, वरीज, ये सारी स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मेरे थर्ड लेवल पे जाने का रीज़न थी। तो यहाँ पे वो एग्री कर जाता है, उसके सारे फ्रेंड्स एग्री कर जाते हैं और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एग्री कर जाता है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा कि हर सारी चीज़ें इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, यानी कि चार्ली ने जो भी बातें वहाँ पे बताई थी वो सारी बातें पॉइंट आउट कर रही थी इसी तरफ कि वो अपनी फैंटेसीज में एक थर्ड लेवल पे गया था। देखिए, थर्ड लेवल कोई लेवल नहीं था, इट वॉज ओनली द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, चार्ली का सिर्फ इमेजिनेशन था। आगे चलते हैं और देखते हैं। माई स्टाम्प्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मेरा हाँ, मेरा जो स्टाम्प कलेक्टिंग था फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, वो भी टेम्पररी रिफ्यूज था, किससे? रियलिटी से। यहाँ पे जो चार्ली है वो बताता है कि स्टैम्प क्या होते हैं? जब भी हम किसी लेटर को डालने जाते हैं तो वहाँ पे टिकट लगते हैं, तो उनको स्टाम्प्स बोलते हैं। तो उनको कलेक्ट करना भी मेरा एक शौक था, ठीक है। और वो भी क्या था? मेरा टेम्पररी रिफ्यूज था रियलिटीज से, वर्ल्डली रियलिटीज से, संसार की इन वास्तविकताओं से बचना, अपना थोड़ा सा टाइम उधर स्पेंड कर देना, बस ये भी मेरा एक शौक था। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो अपने फ्रेंड्स को, साइकेट्रिस्ट को और दूसरे लोगों को बताता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से रिफ्यूज़ करने की, रियलिटी से भागने की, बिकॉज एट दैट टाइम द थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, प्रिटी थी एंड पीसफुल और शांतिमय थी इन हिज डे, उनके वक्त में या उनके टाइम पे। आगे देखते हैं। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना था, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्हीं की वजह से ही मेरा भी ये स्टाम्प कलेक्शन का जो शौक था ये शुरू हो पाया और मैंने ये शुरू किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन भी था, उनके पास में बहुत अच्छा कलेक्शन था इसका। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएसएसयू, उनके पास में तो फोर के ब्लॉक्स थे। यूएस के जो स्टैम्प्स थे, वहाँ के यूएस स्टैम्प्स के फोर के ब्लॉक्स उनके पास इकट्ठे रखे थे। एंड फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं? जब भी कोई नया स्टाम्प इश्यू होता है, जब भी कोई नया स्टाम्प एग्जिस्टेंस में आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस जाने के बाद में उस स्टाम्प को अपने ही एड्रेस पे क्या कर देते हैं? पोस्ट कर देते हैं, वो लगा के स्टाम्प और अपने एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट डे जैसे ही कोई स्टाम्प इश्यू होता है तो उसको वो अपने ही घर के एड्रेस पे सेंड कर देते हैं, नाम पता लिख के, और फिर उसको एज अ सिक्योरिटी वो रखते हैं, यानी कि शॉप की फॉर्म में रखते हैं। तो मैं वो बताता है चार्ली यहाँ पे कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे, एंड सो ऑन, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, और अब यहाँ पे जो चार्ली है वो अपने फ्रेंड्स को पूछता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनके, वो भी तो स्टाम्प्स का कलेक्शन करते थे, आपको पता है? आगे एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ पे जो राइटर है, ये जो चार्ली है, जो नरेटर है, वो बताता है कि चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ था। वन नाइट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, एक समर नाइट में मैं क्या लेट नाइट तक काम कर रहा था समर टाइम पे। एंड आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, और मेरे को जल्दी थी अप डाउन करने की, कहाँ पे? अप टाउन जाने की, यानी कि अपने घर जाने की, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अप टाउन में यानी कि टाउन में जाने की, मेरे अपार्टमेंट में। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या लेता हूँ? सबवे लेता हूँ फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल क्या है? वहाँ पे स्टेशन है, ठीक है। ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ये स्टेशन है, तो वहाँ से सबवे करके जो वर्ड आया इसका मतलब होता है रेलवेज, ठीक है। रेलवेज जिसको आप कह सकते हो, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि
हाँ, रेलवेज को ही वहाँ पे जो यूएस वगैरह है वहाँ पे सबवे बोलते हैं। तो सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल से मैंने क्या किया, सबवे लेने का डिसाइड किया, बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि ये फास्टर था, किससे, बस से तेज चलती थी ये चीज़ें, ट्रेन्स, क्योंकि बस में तो जैम वगैरह जाम लगने का और इन चीज़ों का डर रहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सबवे से जाएगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक साधारण सा इंसान था, मेरा नाम चार्ली था, एंड आई वॉज 31 years old, एंड आई वॉज वियरिंग अ टेन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट। और मैंने एक 10 गैबरडाइन सूट पहना था। ये जो वर्ड टैन है, इसका मतलब होता है क्या, ब्राउन। टैन, ब्राउन, BROWN, ब्राउन। गैबरडाइन, गैबरडाइन सूट मीन्स एक लॉन्ग सूट जिसको आप कह सकते हो, गैबरडाइन सूट। एंड स्ट्रॉ हैट मैंने लगाई हुई थी, और फैंसी बैंड उस हैट में लगा हुआ था। आगे चलते हैं। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैंने कुछ लोगों को के पास से मैं निकला, डजन ऑफ मैन के पास से, यानी कि काफ़ी सारे लोगों के पास से मैं निकला जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं तो सिर्फ मेरे घर, मेरी वाइफ लुइसा के पास जाने की जल्दी में था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट अवेन्यू। मैं फिर क्या हुआ, ग्रैंड सेंट्रल मैं मुड़ा, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, यानी कि जो स्टेशन था वहां पे उसकी तरफ मुड़ा, वेंडरबिल्ट अवेन्यू से। अब होता क्या है, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे फर्स्ट लेवल पे चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां आपको 20th सेंचुरी की जैसी ट्रेन्स दिखती हैं या मिलेंगी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैं आगे चला और मैं सेकेंड लेवल की तरफ गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। ये जो वर्ड सबर्बन है, इस सबर्बन ट्रेन कौन सी ट्रेन्स होती हैं, सबर्बन ट्रेन्स होती हैं लोकल ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स, सबर्बन ट्रेन्स यानी कि शहर में ही घूमने वाली, जिसे मेट्रो चलती है इस तरीके से। सो वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे, डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। फिर मैं डग्ड मीन्स एंटर कर गया एक आर्च डोरवे में। आर्च डोरवे एक मीन्स, आर्च डोरवे आप कह सकते हो कुछ इस टाइप का, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से बना हुआ दरवाजा जो कि आर्च में रहता है, ठीक है, आर्च की फॉर्म में रहता है। तो कुछ ऐसे दरवाजे में मैं एंटर कर गया। ठीक है, आगे देखिए। हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि सबवे की तरफ जाता था, यानी कि लोकल ट्रेन्स की तरफ, लोकल ट्रेन्स जहां से मिलती थी उसकी तरफ जाता था। तो मैं वहां चला गया। एंड आई गॉट लॉस्ट, और मैं जाके खो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा होना बिल्कुल ईजी था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं कई बार ग्रैंड सेंट्रल गया था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम गया था, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू ए न्यू कॉरिडोर्स। लेकिन हमेशा घुस जाता था मैं कहाँ पे, न्यू डोरवेज में, न्यू स्टेयर्स पे चला जाता था और न्यू कॉरिडोर्स में चला जाता था। वंस आई गॉट इनटू, अब यहाँ पे जो ये नरेटर है चार्ली, वो बताता है, फिर कुछ उसने अलग ही अपनी बताना शुरू कर दिया है। उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को वो ये स्टोरी बता रहा था अब, और फिर उसने यहाँ बीच में बताना शुरू ये कर दिया है कि एक बार मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैं एक टनल के अंदर चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि 1 माइल लंबी थी लगभग। केम आउट इन अ लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और जब मैं बाहर निकला तो कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला। और दूसरी बार उसके साथ में क्या हुआ था, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर ऑन 46th स्ट्रीट, 46th स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में मैं निकला, और जो कि 33 ब्लॉक्स अवे थी, 3 ब्लॉक्स। ये देखिए वहाँ पे जो डिवीज़न होता है यूएस वगैरह में, वो ब्लॉक्स में होता है। तो ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक्स दूर जाके मैं निकला। समटाइम्स आई थिंक, आगे देखते हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कई बार तो मैं ये सोचता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये क्या कर रहा है, ग्रोइंग लाइक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए कॉरिडोर्स को पुश कर रहा है, निकल रहे हैं इसके अंदर से कॉरिडोर्स, एंड स्टेयर केसेस निकल रहे हैं लाइक रूट्स की तरह। ठीक है, स्टेयर केसेस क्या होते हैं, सीढ़ियाँ। सो देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नो अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। आगे जो चार्ली है वो बोलता है कि यहाँ पे क्या है, दिस प्रोबेबली लॉन्ग टनल। तो वो बोलता है कि शायद निश्चित रूप से यहाँ पे कोई एक लंबा टनल है। टनल क्या होती है, सुरंग। ठीक है,
क्या होता है, सुरंग। तो कोई लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज, जिसको कोई नहीं जानता है, एंड फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जिसका रास्ता सिटी के अंदर से होके है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद ये हमें पहुंचा सकती है कहाँ पे, टाइम स्क्वायर में और सेंट्रल पार्क में। ये दोनों ही क्या है, यूएस की फेमस प्लेसेस हैं, टाइम स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क, दोनों ही यूएस के फेमस प्लेसेस हैं। तो ये नरेटर वहाँ कहता है कि कोई लंबा टनल है और ये हमें कहाँ पहुँचा सकता है, ये शहर के अंदर से, सिटी के नीचे से जाता है और ये टाइम स्क्वायर या फिर सेंट्रल पार्क पे भी अपने को छोड़ सकता है, पहुँचा सकता है। आगे जो चार्ली है वो क्या कहता है, सुनते हैं। People sorry, and maybe because for so many people through the years Grand Central Station has been an exit, और हो सकता है कि शायद हो सकता है क्योंकि सो मैनी पीपल, काफ़ी सारे लोग थ्रू द ईयर्स, कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल से क्या कर गए हैं, एग्जिट कर गए हैं, यानी कि खो गए हैं, ग्रैंड सेंट्रल से चले गए हैं। अ वे ऑफ एस्केप, ये क्या है, एक वे ऑफ एस्केप है, बचने का एक तरीका है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, हो सकता है और अब मैं भी इस टनल के अंदर चला गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया। देखिए, अभी तक उसने सिर्फ अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बताया था कि मैं वहाँ से थर्ड लेवल पे चला गया, सॉरी सेकेंड लेवल पे गया, जहाँ पे सबर्बन ट्रेन्स मिलती थी, ठीक है। उसके बारे में अब वो आगे क्या कहता है सुनते हैं। फिर उसने अपनी, यहाँ इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर, यहाँ से उसने अपना खुद का कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से आप थोड़ा सा, यहाँ से उसने अपने लिए फिर से कुछ दूसरी चीज़ें शुरू की हैं बोलना। यहाँ तक तो वो बताता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। द कॉरिडोर, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आगे देखो, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। फिर क्या हुआ, मैं एक कॉरिडोर में पहुंच जाता हूँ, एंड आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, और मैं लेफ्ट में एंगल ले लेता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड में टर्न कर जाता हूँ, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और फिर स्लैंट कर जाता हूँ डाउनवर्ड्स में। वहाँ पे क्या था, रेलवे सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन था, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कॉरिडोर्स बने होते थे इस तरीके से, और वो कॉरिडोर्स में स्टेयर्स लगी हुई नहीं होती थी, वहाँ पे स्लैंट होते थे वो, यानी कि नीचे की तरफ झुकाव वाले होते थे। अगर आपको दूसरे लेवल पे जाना है तो स्टेयर्स के थ्रू नहीं जाएंगे, वो जाएंगे स्लैंट करके, ठीक है। तो ऐसा था वहाँ पे, तो स्लैंटिंग डाउनवर्ड हो गया, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और फिर मुझे पता लगा कि ये जो मैं चल रहा था ये गलत था, मैं गलत जगह पे था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, जो चीज़ें मुझे सुनाई दे रही थी वो थी सिर्फ मेरे एम्प्टी फुट स्टेप्स, यानी किसी कोई दूसरी आवाज़ें मैं नहीं सुन पा रहा था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मेरे पास से ना ही कोई इंसान निकल रहा था, यानी कि वहाँ पे कोई भी दूसरा व्यक्ति था ही नहीं। Then I heard that sort of hollow roar ahead and means open space and people talking. फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो नरेटर है चार्ली, वो उसको थोड़ा सा लगता है कि शायद आगे होलो रोर है, आगे थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, ओपन स्पेस है और लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब ये जो टनल था वो टर्न हो गया लेफ्ट साइड में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यहाँ से वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा था, ठीक है। सेकेंड लेवल पे सरबर्न ट्रेन पे पहुंचने के बाद अचानक से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। तो क्या है, द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम डाउन ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो टनल जो था वो लेफ्ट साइड में टर्न कर गया फिर से, और मैं कहाँ चला गया, डाउन, यानी नीचे की तरफ चला गया, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, थोड़ी सी सीढ़ियाँ क्रॉस करके, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, और ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कुछ देर तो मैंने सोचा, कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सेकेंड लेवल पे हूँ, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि जो टिकट विंडोज़ हैं वो कम है वहाँ पे, और जो रूम्स हैं वो भी छोटे हैं, ठीक है। रूम्स जो हैं थे वो छोटे थे, एंड फ्यूअर टिकट विंडो थी वहाँ पे, एंड ट्रेन गेट्स, और कम ही ट्रेन गेट्स थे। आगे है, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जो रिसेप्शन रूम था, रिसेप्शन का जो जगह थी वो क्या था, वो भी सेंटर में, वो भी वुड का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग था, पुराने तरीके से बना हुआ दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वर वॉर अ ग्रीन आई शेड,
अब यहाँ पे जो वर्ड आया है ये आई सेड, इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति वहां पे था किसमें, बूथ में, यानी कि जो विंडो, टिकट विंडो वाला जो बूथ था, या ये कहिए कि इंफॉर्मेशन जो बूथ था, इंफॉर्मेशन बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो कैसा था, वॉर अ ग्रीन आई शेड, यानी कि आंखों पे जैसे चश्मे पहनते हैं ऐसे ही ग्रीन कलर का कुछ लगा के रखते थे वो लोग। क्यों लगा के रखते थे उसका रीजन आगे देखिए। आगे है ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव का उन्होंने प्रोटेक्टर पहना हुआ था। द लाइट वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, वहां पे जो लाइट थी वो डिम थी और वो फ्लिकरिंग कर रही थी, यानी कि फ्लिकरिंग मीन्स टिमटिमा रही थी। एंड द रीजन वॉज दैट देन आई सॉ वाई, और जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा था, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो वो क्या थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले गांव में जलती थी ऐसे करके, कोई लैंप है, लैंप के अंदर में ये लाइट जलती है तो वो टिमटिमाती रहती थी, फ्लिकरिंग करती रहती थी। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि ओपन फ्लेम गैस लाइट है, लेकिन वहां पे तो वो ऑयल लाइट्स होती थी, यहाँ पे क्या है, गैस लाइट्स बोल रहा है कि गैस लाइट थी और वो टिमटिमा रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी। दैट्स वाई दे वर यूजिंग द ग्रीन आई शेड ऑन देयर आईज, द पीपल हु वर वर्किंग देयर इन द इंफॉर्मेशन बूथ, दे वर यूजिंग दिस ग्रीन आई शेडो शेड, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे क्या ना हो, बहुत ज्यादा उस लाइट का, फ्लिकरिंग लाइट का इफेक्ट ना हो। आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eyes. अब क्या होता है कि वहां पे और जो दूसरी चीज है उस थर्ड लेवल पे जो नरेटर चार्ली है उसने जो देखी थी वो क्या थी, ब्रास स्पिटून्स उसने देखी फ्लोर पे। ब्रास स्पिटून्स जो होते हैं, आप ये कह सकते हो कि स्पिटून्स की अगर मैं बात करूं तो स्पिटून्स कुछ इस तरीके का बना हुआ एक बर्तन होता है, ठीक है ना, और बर्तन वहां पे रखा हुआ था स्पिटून्स, ठीक है, और वो ब्रास का था, तो फ्लोर पे रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, और स्टेशन पे ग्लिंट ऑफ लाइट ने मेरी आंखों को आकर्षित कर लिया, या आप ये कह सकते हो कि स्टेशन पे एक चमक ने, स्टेशन पे किसी तरीके की एक चमक ने मेरी आंखों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और वो चमक किस चीज की थी वो देखिए आप। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपनी पॉकेट के अंदर से गोल्ड वॉच पुल कर रहा था, खींच रहा था। तो देखिए जैसे आजकल फोन्स में जैसे ही फोन लॉक होता है तो उसमें ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, लेकिन जैसे ही फोन का जो लॉक है उसको ऑन करते हैं तो वहां पे उसमें लाइट जल जाती है। तो सेम वॉज देयर विद द गोल्ड वॉच ऑफ दैट मैन, ऐसा ही उस आदमी की उस गोल्ड वॉच में हुआ। तो जैसे ही उसने उसको पॉकेट से बाहर निकाला, ग्लिंट ऑफ लाइट हो गया, यानी कि उसकी जो वॉच थी उसमें से थोड़ी चमक बाहर निकली और जो नरेटर है उसकी आंखें उस पर पड़ी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, अब वो क्या करता है, देखिए पहले एक तरीके का फोन चलता था जिसमें कि क्या होता था, मैं आपको बता दूं, फोन कुछ ऐसा होता था कि उसमें टू पार्ट्स में डिवाइड रहता था, वो एक तो यूं और एक यूं, इसको यूं करके इसके ऊपर कवर कर देते थे, यानी कि स्नैप्ड कर देते थे। तो ये जो वॉच था ये भी स्नैप्ड ओपन किया उसने, ऐसे ही खोला इसको भी, जैसे फोन को खोलते थे और इसके ऊपर इसको कवर कर देते थे, ऐसे ही इसने इस वॉच को भी खोला, उसके ऊपर भी कोई कवर था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच पे ग्लैंस्ड डाली, अपनी दृष्टि अपनी नजर डाली, एंड फ्राउंड, फिर नाराज हो गया, अपनी भौं को चढ़ा लिया। फ्राउंड का मतलब होता है भौं चढ़ाना। ही वॉर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। डर्बी हैट कुछ इस तरीके का होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डर्बी हैट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा हैट जैसे कि ये किसी इंसान का सर है तो इस सर के ऊपर कुछ इस तरीके से बनी हुई हैट जो कि काफी यानी यहाँ नहीं आ रही है, ये सर के ऊपर खाली स्पेस में ऐसे ही रखी रहती है, तो दैट इज कॉल्ड डर्बी हैट। ओके, आगे देखते हैं। तो डर्बी हैट उसने पहनी हुई थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, और 4 बटन सूट उसने पहना हुआ था, यानी कि उसका जो सूट उसने पहना था उसमें 4 बटन्स लगे हुए थे और टाइनी लैपल्स थे। टाइनी लैपल्स मीन्स कॉलर्स को बोलते हैं हम लोग, वो उसमें छोटे थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस टैग, और उसकी क्या थी, बिग और ब्लैक हैंडल बार माउस टैग थी। हैंडल बार मीन्स मुड़ी हुई कुछ इस तरीके की मूछें थी उसकी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। फिर मैंने चारों तरफ देखा और स्टेशन पे, और मुझे बहुत सारे लोग वहां पे 1819 के समथिंग लगे, यानी कि जैसे लोग 1819 के टाइम पे रहते थे उस तरीके के वहां पे ड्रेस्ड अप लगे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स
साइड बर्न्स एंड फैंसी माउस्टैक इन माई लाइफ। मैंने इतने सारे बियर्ड्स, बियर्ड्स मीन्स दाढ़ी, इतनी सारी दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स क्या होते हैं, जैसे ये तो हो गई, वेट, जैसे ये तो हो गई मूछें, ठीक है। अब मूछों के नीचे यहाँ पे होती है दाढ़ी, और दाढ़ी में भी फिर यहाँ पे जो लगे रहते हैं इनको बोला है साइड बर्न्स, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें, और ऐसे फैंसी माउस्टैक्स, माउस्टैक्स क्या होती हैं, ये भी मूछें ही होती हैं, अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। अ वुमन वॉकड इन थ्रू the train gate. She wore a dress with leg of muttons, sleeves and skirts to the top of her buttoned शूज। आगे यहाँ जो चार्ली है वो एक लेडी का डिस्क्रिप्शन देता है और वो बोलता है कि जो औरत वहां पे चल रही थी उसने पहना हुआ था, ट्रेन के गेट के पास में जो लेडीज थी उसने एक ड्रेस पहना हुआ था जो कि कैसा था, लेग ऑफ मटन स्लीव्स थी उसमें। मटन स्लीव्स कुछ इस तरीके की होती है, फूली हुई बाजुएं थी उसके स्कर्ट उसमें टॉप में, और जो स्कर्ट था उसका वो हाई बटन शूज तक जा रहा था, यानी कि शूज तक का लॉन्ग उसने स्कर्ट पहना हुआ था। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट द ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल career and Ilf's locomotive with a funnel snapped stock and then I knew, और तब मुझे पता चला, यानी कि बैक ऑफर और उसके पीछे फिर मैंने क्या देखा था, आउट ऑन द ट्रैक्स पे क्या था, मेरी जो नज़र पड़ी वो लोकोमोटिव्स पे पड़ी, और फिर मुझे पता लगा कि मैं अभी सेकेंड लेवल पे नहीं हूँ। स्टूडेंट्स, विद इन इट वी आर मेकिंग इट स्टॉप हियर, हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं और सेकेंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि आपने इस चैप्टर को ठीक से समझा होगा, और इससे आगे नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम इसको कंटिन्यू और एंड कर देंगे। सो थैंक्स अ लॉट टू वॉच इट।